हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टडी जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, शरद कमल होंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक। दोस्तों, शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल आगामी पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक होंगे। इसकी घोषणा गुरुवार को भारतीय ओलंपिक संघ ने की। विश्व में 88 नंबर पर काबिज कमल ने रिकॉर्ड 10 बार राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में 7 स्वर्ण पदक सहित 13 पदक जीते हैं और एशियाई खेल में 2 पदक अर्जित किए। यह महान खिलाड़ी विश्व चैंपियन में 3 बार का कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों, अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में ये भारतीय ध्वजवाहक हैं शरद कमल। ये फोटो भी लगाए इनका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। दोस्तों, अमेरिका के डॉक्टरों ने दुनिया में पहली बार इंसान में सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट करके कमाल कर दिया और इस किडनी को ट्रांसफर करने से पहले अमेरिकी सर्जन ने इसे आनुवंशिक रूप से संपादित भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गेया दूरबीन ने की 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज। दोस्तों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गेया अंतरिक्ष दूरबीन ने शिव और शक्ति नामक तारों की 2 प्राचीन धाराओं को उजागर करते हुए एक अभूतपूर्व खोज की है। जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी की ख्याति मल्हान के नेतृत्व में यह रहस्योद्यान आकाशगंगा की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। तो दोस्तों, अभी गेया दूरबीन ने 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंद्रयान 3 के लिए इसरो को मिला एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लिए इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमेरिका में भारतीय दूतावास में उप राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने इसरो की ओर से पुरस्कार स्वीकार किया। तो अभी चंद्रयान 3 के लिए इसरो को जो है एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नयना जेम्स को इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक। दोस्तों, तीसरी भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में केरल की नयना जेम्स ने 6.767 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ अंक दर्ज करके स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शहीद दिवस 2024। दोस्तों, साल में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है। एक शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वही दूसरा जो है 23 मार्च को दूसरा शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के वीर सपूत शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। भगत सिंह अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ अपने साहसिक कारनामों के देश के युवाओं के लिए प्रेरणा और आदर्श बन गए थे। उन्होंने दोस्तों 8 अप्रैल 1929 को इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंके, लेकिन बम फेंकने के बाद वह मौके से भाग गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें सज़ा के तौर पर 23 मार्च 1921 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को जो है फांसी दे दी गई थी। तो इसलिए दोस्तों शहीद दिवस साल में 2 बार आता है, एक 30 जनवरी और एक 23 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोविंद ढोलकिया को सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों, सूरत डायमंड बोर्ड्स ने गुजरात से राज्यसभा सांसद गोविंद ढोलकिया को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पिछले अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल के अपने इस्तीफे देने के एक दिन बाद हुई है। तो दोस्तों, भी सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किसके विकास पर केंद्रित थी? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है वह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधन के साथ
हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, पहली जो पंचवर्षीय योजना है वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका आदर्श वाक्य कृषि का विकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद एक स्वायत्त संगठन या सरकारी एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है दोस्तों। तो इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन या सरकारी एजेंसी है। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिजोरम के आसपास 3 पड़ोसी राज्य। तो दोस्तों मिजोरम के आसपास 3 पड़ोसी राज्य हैं, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। दोस्तों मिजोरम पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य है जिसकी सरकार और राजधानी आइजोल है। यह सबसे दक्षिणी भूमि से घिरा हुआ राज्य है और 7 सिस्टर राज्यों में से 3 राज्य त्रिपुरा, असम और मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मिजोरम के आसपास 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो त्रिपुरा, असम और मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नाव दौड़ का संबंध भारत के किस त्यौहार से है? तो ओणम। दोस्तों नाव दौड़ मुख्य रूप से वसंत ऋतु में फसल उत्सव ओणम के मौसम के दौरान आयोजित की जाती है। नाव दौड़ केरल में खेला जाने वाला एक पारंपरिक खेल है जहां इसे वल्लम काली के नाम से भी जाना जाता है। तो नाव दौड़ का संबंध भारत के जो है ओणम त्यौहार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो भारत के प्रधानमंत्री ICAR के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। ये जो है सही नहीं है। सही स्पष्टीकरण जो है वो देखते हैं दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग कृषि मंत्रालय के तहत काम करता है। केंद्रीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों दुनिया में कृषि और अनुसंधान और शिक्षण संस्थाओं का सबसे बड़ा नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। दोस्तों गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबकम पहाड़ी के पास पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। यह भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लगभग 1465 किलोमीटर तक बहने के बाद सामान्यतः दक्षिण पूर्व दिशा में एक बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की संसद में क्या शामिल है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों भारत की संसद भारत गणराज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है। यह द्विसदनी विधायिका है जो भारत के राष्ट्रपति और 2 सदनों से बनी है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आते ही है कि भारत की संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहाड़ियों पर वन ग्राम परिषद एक विशेष बैठक आयोजित करती है जो लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को उस वर्ष की खेती के लिए कितनी ज़मीन मिलेगी? तो दोस्तों ये मिजोरम में ऐसा है कि भारत के जो है इस राज्य में पहाड़ियों पर वन ग्राम परिषद एक विशेष बैठक आयोजित करती है जो लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को उस वर्ष खेती के लिए कितनी ज़मीन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।